बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए आपको सीखना होगा। दुनिया में जो लोग सीखते हैं वही जीतते हैं। तो हमने एक प्रोफेशनल स्टोरीज़ का एक शुरू किया है सिलसिला, जिसमें हम लोग देखते हैं फैसलाबाद की मोटिवेशनल स्टोरीज़ और सोशल मीडिया पे उनको फिर शेयर करते हैं ताकि लोग उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त राना उस्मान साहब, यूएस मोबाइल रिपेयरिंग एंड इंस्टीट्यूट। ये फैसलाबाद का पहला इंस्टीट्यूट है जो इतना ज़बरदस्त मैंने पहले कभी नहीं देखा अपने पूरे 23 साल कैरियर में। तो बहुत कम अरसा में इन्होंने इस लेवल पे इसको ले गए। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं राना उस्मान साहब। इनसे इनकी सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, कैसे हैं आप? जी, मुझे उस्मान साहब अपने जर्नी के बारे में बताइएगा। जी, मैं आज से 2011 में जो है ये काम मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, 2011 में मैंने ये काम सीखा। ओके। ठीक है, मंडी बहाउद्दीन से मैंने सीखा। ओके। ठीक है, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं ये पैसे दे के सीख सकता। ओके। तो मैं अपने अजीज़ के पास गया। ठीक है, उन्होंने मुझे ये काम वहाँ अपने किसी दोस्त से सिखवाया। ठीक है, उसके बाद मैंने ये काम सीख के मैं फिर वापस आया फैसलाबाद में। यहाँ आके मैंने अपनी एक छोटी सी शॉप बनाई। फिर मैंने तकरीबन 1 साल तक जो है ना ये काम किया, लेकिन फिर मुझे थोड़ी सी जो है ना कमी लगी इस चीज़ में। मैं फिर दोबारा गया वापस। अच्छा, फिर मैंने मंडी बहाउद्दीन जी। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना फिर काम सीखा। वहाँ अख्तर साहब हैं जो है मंडी बहाउद्दीन में, तो उन्होंने मुझे जो है ना ये काम सिखाया। इतना अच्छा काम नहीं सिखाया था, लेकिन मुझे चलना सिखाया। उस वक्त इतना अच्छा काम होता भी नहीं था। ठीक है, छोटे मोबाइलों पे काम होता था। मैंने काम सीखा, उसके बाद मैं फिर वापस आके फिर मैंने अपना ये सफ़र जो ना शुरू किया। फिर मैंने अपनी एक छोटी सी और शॉप बनाई। फिर वहाँ मुझे थोड़ा सा नुकसान हुआ। मैंने नहीं पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। फिर मैंने शॉप बनाई, फिर मुझे नुकसान हुआ। कहाँ पे शॉप बनाई? मैंने यहाँ भाईवाला में बनाई थी, फैसलाबाद में भाईवाला में। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं मतलब मैं हिम्मत नहीं हारा। मैंने कहा फिर मैं एक दफ़ा बनाता हूँ। मैंने फिर एक दफ़ा बनाई। फिर मैंने यहाँ फैसलाबाद में आ गया, यहाँ कचहरी बाज़ार में मैं आ गया। तो कचहरी बाज़ार आके मैंने फिर एक छोटा सा स्टेप लिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपना कोई एक छोटा सा काउंटर भी बना सकता। मैंने किसी अपने दोस्त से पैसे उधार लिए। ठीक है, 2000 लिया था उस वक्त। ठीक है, आज से ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2018 तक मैंने वो वैसे ही काम किया। बहुत सारी मुश्किलात आई मुझ में। ठीक है, उसके बाद मैंने ये 2018 में ये स्टेप लिया। उस वक्त मैंने एक छोटा सा काउंटर 2000 का मेरा मुश्किल से एक काउंटर बना था। तो बाकी छोटा मोटा सामान मेरे पास पड़ा हुआ था। मैंने वो सामान ही रख के मैं बैठ गया। तो मुझे इतना अच्छा काम नहीं आता था। तो मैंने फिर सोचा यार मैं थोड़ा सा और सीखूं। मैंने फिर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेनी शुरू कर दी। ठीक है, मैंने आउट ऑफ कंट्री से काफ़ी सारी क्लासें ली, इंडिया से ली, चाइनीज से ली, ऑनलाइन। ठीक है, और मैंने काफ़ी सारे जो ना लोगों से क्लासेस ली जो मेरे टीचर हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे ये सारे टीचर आ जाते हैं फिर। तो उनके बाद मैंने जब ये सीख लिया, मैंने अपना करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने तीन साल जो है ना इसी चीज़ में लगाए। मैं फिर दिन ब दिन जो है ना अच्छे से अच्छा जो है ना मोबाइल बनाना शुरू कर दिया मैंने। ठीक है, ठीक करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा जो मेरे पास है वो क्यों ना मैं किसी और को दूँ। ठीक है, मैंने तो चले मुश्किल से ये मेहनत से ये सीख लिया। ठीक है, मैंने 10 साल लगाए। ठीक है, 8 साल लगाए सीखने में। उसके बाद अब जब मेरे पास सब कुछ है तो मैं ज़रूर किसी को देना चाहता हूँ। जहाँ से बात हमने स्टार्ट की थी, जो सीखता है वो जीतता है। जी, बिल्कुल। तो आपने उस सफर को जारी रखा। जी, बिल्कुल। सीखते रहे, आपको इम्प्रूव करते रहे। जी, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद मैंने ये छोटा सा एक इंस्टीट्यूट बनाया। उसमें मेरे पास स्टार्टिंग में जो है ना 10 बच्चे आए, बहुत मुश्किल से। मतलब कि मैंने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की, फिर जाके मेरे पास 10 स्टूडेंट आए। फिर जब वो स्टूडेंट आए मेरे पास, उन्होंने आगे जाके बताया। फिर मेरे पास और स्टूडेंट आते गए। अब मेरे पास एक बैच जो वो 100 स्टूडेंट का होता है।
अच्छा, ठीक है, 100 100 स्टूडेंट का? जी 100 स्टूडेंट। ओके। तो वो मेरा तकरीबन हर माह जो है ना स्टार्ट होता है, हर माह की 5 तारीख को जो है ना मेरा बैच स्टार्ट होता है। ठीक है। ठीक है, अब मैं उनको जो काम सिखाता हूँ माशाल्लाह वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि मेरा एक पीछे स्ट्रगल है, मेरी मेहनत है। ठीक है, उसमें से मैंने एक निचोड़, जो आप समझते हैं निचोड़, मैंने जो है ना वो अपने स्टूडेंट को दिया। अच्छा, मतलब बिल्कुल कोई बिल्कुल। जिसको कहते हैं ओला नहीं रखा नहीं आपने, नहीं वो बिल्कुल सारा मैंने- ईमानदारी से। जी बिल्कुल, मैंने वो ठीक है। सारा कुछ जो है ना अपने स्टूडेंट को दिया ठीक और है। अभी तक मैं दे रहा हूँ। ओके। अभी भी मैं सीखता हूँ, अभी भी मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, जो मैं सीखता हूँ वो मैं आगे सिखाता हूँ। ओके। और इसमें दिन ब दिन जो है ना वो मतलब जिद्दत आ रही है। ओके। उसके बाद मैंने जब ये काम शुरू किया, मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ी। ठीक है, ये क्या इसने कर दिया, ऐसे तो कुछ भी नहीं होता, ये बस ये 4 दिन की बात है, ये ऐसे होगा वैसे होगा। काफ़ी सारे लोग जेलस भी हुए, काफ़ी सारे लोगों ने दुआएं दी मुझे, चले आप अच्छा काम कर रहे हैं, चले किसी का रोज़गार चलेगा। ठीक है, तो मैंने उस वक्त मुनासिब सी फीस रख के जो है ना मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया। ओके। अब एक तो बिल्कुल मैं मुनासिब फीस लेता हूँ, ना ठीक होने है। के बराबर। ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो स्टूडेंट फ्री होते हैं, स्कूल से फ्री होते हैं, या कोई ऐसा बंदा होता है जैसे कि उसके पास पहले तो टाइम ही नहीं था, जब उसको समझ में आया वो अपना जॉब करता था फैक्ट्री में या किसी मतलब कि मेहनत मजदूरी करता था। ठीक है, अब उसका दिल है कि मैं अब यार सीख के कुछ अब अपने आप को स्ट्रगल करके अब मैं कुछ अपने आप को बना लूँ। ठीक है, तो उसके बाद वो मेरे पास लोग आए, वो अभी आ भी रहे हैं, मतलब कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम मेरे पास आते हैं। ठीक है। पार्ट टाइम आके वो अपना काम सीखते हैं, 3 घंटे की क्लास लेते हैं। अच्छा ठीक जी। है, उसके बाद वो अपना फैक्ट्री में भी जाते हैं, या अगर जो कोई स्टूडेंट है वो अपने स्कूल भी जाता है। ठीक है, ओके। कॉलेज भी जाता है, यूनिवर्सिटी भी जाता है, फिर ये भी पार्ट टाइम ये भी सीखता है। ठीक क्यों? है। क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में जो है ना मेरिट की कोई कदर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये हुनर जो है ना आपके पास लाजमी हो, ओके। कोई भी हो, ये नहीं ज़रूरी कि आप ओके, यही हो, कोई भी हो। ओके, जो ओके। मैं आपको मतलब कि रेकमेंड करूँ कि आप ये करें, देखें आप या तो मोबाइल का काम सीख लें, या आप जैसे कि जो आजकल वो AI हो, जो AI? जी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी AI जैसे है, तो AI आप वो कर लें, या और ऐसा ऑनलाइन जो अर्निंग वगैरह जैसे कि ऐसे जॉब्स वगैरह होती हैं उनकी ट्रेनिंग ले लें, कोई भी आप कर लें, सीख लें। कुछ भी सीख लें। मैं ये नहीं कहता आप मेरे पास ही आएँ, ठीक है। ठीक है, आप कुछ भी सीखें, लेकिन सीखें। लेकिन मोबाइल में ये चीज़ है कि आपको पता है दिन ब दिन जो है ना इसमें जिद्दत आ रही है। जितने है। ज़्यादा महंगे मोबाइल हो रहे हैं ना, जी। उतनी ज़्यादा इसमें अर्न भी हो रही है, ठीक एक टेक्नीशियन को उतनी ज़्यादा अर्न होती है। ठीक है। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखें, और ओके। हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। और एंड लेवल तक सिखाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ मोटा मोटा आपको सिखा के आपको भेज देंगे, ठीक नहीं। है। हम जब सिखाते हैं काम IC लेवल का सिखाते हैं, फिर लाइफ टाइम सपोर्ट करते हैं। ठीक अगर है। हमारा स्टूडेंट कहीं वो मुश्किल में आ गया है तो वो हमारे पास आए, कॉल करके आए, व्हाट्सएप पे आए, जैसे मर्जी आए, हमारे ठीक से है। रब्ता करें, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। ओके। ठीक है, जहाँ तक हो सका। ठीक है। तो इस तरह ये मैंने सारा अपने आप को जो मैनेज किया है। इसमें आपको मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, मैंने सिर्फ 5 क्लास तक मैं पढ़ा हूँ, सिर्फ 5 क्लास? सिर्फ 5 क्लास। ओके। विल थी आपके जी, अंदर? जी बिल्कुल। स्किल सीखी? जी बिल्कुल। इनके पास जो है वो विल थी, स्किल इन्होंने सीखी, विल होनी चाहिए, और सिर्फ 5 क्लास पास ये नौजवान है, और एक बड़ा इंस्टीट्यूट बना लिया, अलहदा से इन्होंने मैनेजर रखा हुआ है। पूरी मैनेजमेंट जो MBA वाला बच्चा भी नहीं यूनिवर्सिटी से फारग होके वो भी नहीं कर सकता, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें मैनेज की हुई हैं। जी आगे जारी रखिए। जी, इसमें अब ये देखें, मैंने जब ये काम स्टार्ट किया तो मैंने ये सोचा कि जो मैं एक टीम बनाऊं, मैंने फिर एक टीम बनाई। ठीक है, मेरे ही स्टूडेंट मेरी टीम में आ गए। ओके। ठीक है, मैंने उनको बहुत सारा जो है ना एक मतलब कि उनको हौसला दिया मैंने कि आप मेरे पास आएँ, आपको मैं मतलब कि आपका भी मैं ख्याल करूँगा। ओके। ठीक है, क्यों? देखिए, कोई भी बंदा अगर मेरे से सीखेगा तो वो अपना अर्न करने के लिए सीखेगा ना, अपने घर को बेहतर करने के लिए सीखेगा, अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए सीखेगा। तो मैंने उसको अपने पास रख लिया। पहले अच्छा। एक अपने स्टूडेंट को अपने पास रखा। ठीक है। ठीक है, उसको मैंने अच्छी सैलरी दी। उसके बाद मैंने दूसरे बंदे को रखा, वो भी मेरा स्टूडेंट था। ठीक है। 3 माह में मैंने उनको ऐसा ट्रेंड किया कि वो अभी ऐसे लगते हैं जैसे उनको पता नहीं 10-10 साल हो गए हैं काम करते हुए। ठीक है। कोई ठीक लोग है। उसको पहचान नहीं सकते कि इन्होंने सिर्फ 3 माह लगाए हैं। अच्छा, ये इनके पास एक स्किल है टीम मैनेजमेंट की, टीम बिल्ड करने की। तो सीखा, इसके बाद टीम बनाई, और फिर अपने जो रोल्स हैं वो डेडिकेट कर दिए अपनी टीम्स को। ठीक है।
या आगे जारी रखें बात जी। उसके बाद अब जो मेरी टीम है माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छी टीम दी है जो कि हम ये कोर्स करवा रहे हैं। ये कोर्स इस तरह का है कि अगर आप साल भी लगाएं ना किसी शॉप पे तो आप नहीं सीख सकते। ओके। लेकिन हमारे पास कोर्स ही कुछ इस तरह का है कि हम आपको 3 माह में गारंटी के साथ IC लेवल का काम सिखा सकते हैं। ओके। ये हमारी गारंटी होती है, ये नहीं कि हम जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, ठीक है। हम बोलते भी, हम करते भी। ओके। ठीक है। उसके बाद अब हम ये सर्टिफिकेट देने भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। हम सर्टिफिकेट भी देते हैं जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, ठीक है। और हमारा अदारा भी जो है वो FBR से भी अप्रूव्ड है, ठीक है। ये नहीं है कि हम बस ऐसे ही बैठ गए हैं, ठीक है, नहीं ऐसी नहीं। तो ये इतना सा था मेरा एक सफ़र जो मैंने आपसे शेयर किया, ठीक है। आपके जो सीखे हुए स्टूडेंट जिन्होंने कितने ममालिक में हैं? जी बिल्कुल, ये मैं बात भूल गया। मेरे स्टूडेंट जो हैं अब तक तकरीबन मैंने 200 से ज़ायद जो स्टूडेंट है ना वो मैंने फ्री किए हैं, ठीक है, जिनको मैंने काम सिखाया है। उसमें से तकरीबन 30-40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छी अर्निंग जो है ना उनकी है। तो उनसे मेरा राब्ता होता रहता है, ठीक है। उसमें मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि यहाँ क्या क्या रिक्वायर्ड है, और जो आउट ऑफ कंट्री की रिक्वायर्ड है ना वो कुछ भी नहीं है, वो तो थोड़ी सी हैं। अच्छा। हमारे पास जो पैकेज है वो बहुत ज़्यादा है, हैवी, बहुत हैवी है हमारे पास, बहुत हैवी है जी। देख जी बिल्कुल। अगर एक बंदा सोचता है ना कि यार इतना डीपली जो है बाहर के मुल्कों में नहीं होता, तो ये उनका गलत सोचना है। उसकी वजह ये है, देखें, अगर आपके अंदर हुनर होगा डीपली जाने का, ऐसे ऐसे फॉल्ट क्लियर करने का, तो आप अच्छे से जो है ना वो अर्न कर सकते हैं। क्यों? देखिए, आम तो सब बंदे कर रहे हैं। अगर यहाँ से कोई बंदा जाता है काम सीख के, मोटा मोटा काम सीख के जाता है, तो वो तो सब कर रहे हैं। फ़ायदा तो आपको तब होगा ना जब आप अच्छे तरीके से सीखेंगे, आप डीपली सीखेंगे, आप IC लेवल का काम सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसी तरह मेरे जो स्टूडेंट हैं माशाल्लाह वो बहुत अच्छा जो है ना अर्न कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत खुश हैं मुझसे भी, और मुझे दुआएं भी देते हैं, ठीक है। उनके घर वाले मुझे दुआएं देते हैं, ठीक है। तो ये इससे बढ़ के मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फैसलाबाद में बहुत ही पुराने लोग बैठे हुए हैं जिनको मैं 23 साल से जानता हूँ। उनके पास बहुत अच्छा उनको काम आता है, लेकिन अब तक टीम नहीं बिल्ड कर सके। अपनी उनकी इस लेवल की टीम नहीं है, और ना ही इस लेवल का इंस्टीट्यूट बना सके हैं। तो ये इनकी बहुत बड़ी काविश है फैसलाबाद में, और रिपेयरिंग के हवाले से भी ये बड़ा नीट एंड क्लीन काम करते हैं, किसी किस्म की कोई दो नंबरी नहीं। तो मैंने इनको देखा था सोशल मीडिया पे, इन्होंने हमारा कोई वॉइस ओवर क्लिप सुना था या कोई वीडियो देखी थी, तो इन्होंने मोहम्मद टेलीकॉम के कम्युनिटी के मेंबर भी हैं। तो उसमें हमने इन्होंने कहा जी हमें जो है ना वो लोगों तक आप हमारा मैसेज पहुंचाएं। हम लोग समझते हैं कि आपकी वजह से जो है हमारे काफ़ी सारे लोगों तक आपका मैसेज पहुंच सकता है, और आप मुझे कुछ अथॉरिटी लगते हैं कि मतलब जो मैंने आपकी बातें सुनी, ज़रा बताइएगा बताइएगा जो आप। जी बिल्कुल, ये मेरे पास आए, ठीक है। मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा आप आएँ मेरे पास, क्योंकि मुझे भी ये इस चीज़ की कमी है कि मेरे पास हुनर तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी आवाज़ दूर तक नहीं जा रही, काफ़ी सारे लोगों तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इनको कॉल की, ठीक है। आज मैंने इनको अपने पास बुलाया, बहुत मुश्किल से इन्होंने टाइम निकाला और मेरे पास आए। इनकी बहुत सारी मेहरबानी है, शुक्रिया करता हूँ मैं इनका। तो बाकी ये है कि ये बहुत अच्छी तरह से जो है ना ये अपना एक जो मोहम्मद टेलीकॉम है वो चला रहे हैं। तो बस इतना ही। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपका, आपने प्रॉपर इंटरव्यू दिया।